और इनके ससुर के द्वारा चूंकि दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से आपको मार्गदर्शन मांगना चाहिए, देना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 का कोई बात नहीं, अभी किताब दिया गया, इनको इसका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर इस जिला के अंदर भी ऐसे भू माफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा, बात ऐसा है, ये इसके अंतर्गत है। नगर के थाना प्रभारी को आप एक बार बता दीजिए। हमारा आवेदन बताइए। आवेदन तो लगाया। अच्छा, बताइए बोलिए। वो मेरे पास और कागजात भी है। हाँ, बताइए। ये समस्या ये है कि कहा सीओ साहब ने हम एक जमीन का पिटीशन के लिए दिए। कहरा के हैं आप? जी, कहरा सदर है। जी, तो ये जमीन है गांधी पथ सहरसा का, और उस जमीन में ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी के पति सवेरे में शादी करके अलग हो गए और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग थे। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 52 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा। और इनके ससुर के द्वारा चूंकि दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से आपको जी हुजूर हम इनके साथ में एक्चुअली कानूनी बात विभाग थी, इसलिए वकील साहब जी जी कानूनी बात विभाग थी। जी जी, अच्छा, तो कानून की बात ठीक है, अब आप बता दीजिए। तो हुजूर 5-6 महीना तक 5-6 महीनों तक आप बताइए साहब। ये जो है ये दे दिए है, ये कर्मचारी है, कर्मचारी दे दिया वकील को, उसके बाद आए वो क्या होता है वो भी दे दिया सब कुछ। कर्मचारी और सीएम साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल करके ये दी है। क्या जानकारी दीजिए पहले हमको। 95 बरस की मेरी माइक सास है दीजिए पूरी। क्या है जी, बताइए। सर हम जब जांच में गए थे उसी तक पहले से बहुत पुराना पहले हुआ था, वही दिखाए थे कि ये मेरा दखल कब्जा ये है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का हम जीसी साइड किए, संसद बीच में आपत्ति आ गई उनके जवाब वही आ रहा है जो इनके बता रहे हैं। लीला देवी के हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि हम मेरा जमीन होगा, मेरी पत्नी के नाम पर इनकी माता जो लिखी थी उनके हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि मेरा जमीन जो नाम पर है। नियम क्या है बताइए साहब। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैसे उनके जो ससुर थे अपने पिताजी जो थे वो अपने बेटी को लिखे थे, वो स्त्री धर्म होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो पति जीवित है तो पति का ही होना चाहिए। और सर आपत्ति भी हमको प्राप्त हुआ था कि दखल कब्जा में इनका शांतिपूर्वक नहीं है सर। और माननीय मंत्री महोदय का आदेश हो तो मैं पूरी कानून का व्याख्या कर दूं इसके सामने। इसमें सर डिटेल ऑर्डर भी लिखे हैं सर, स्पीकिंग ऑर्डर लिखा हुआ है सर, एक्ट जो सेक्शन है सर वो भी लिखे हैं सर। ठीक, आप अपील कर दीजिए। आप क्या है नियम साहब? सर ये रही माइक ले लीजिए। क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन है सर, तो जैसे ही उनकी पुत्री को गया, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर। अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, यदि पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैंक में चली जाएगी सर। यही नियम है सर। आप ऊपर गए अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हम इसका अपील भी किए हुए हैं और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है जो 16/9 को 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है और जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत में है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे।
आप भिजवा दीजिए। तो जो उनके यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है। इसलिए नंबर में फाइल किया ना। हाँ, मेरा 16 को फाइल ऑनलाइन है, लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, ठीक सर। और वो जो उस पर अभी खत बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए मैं आवेदन किया था अध्यक्ष को। साहब को बोल देते हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब इधर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में, और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई आप करने SDO को हम ही मौका दे रहे हैं उसको करने के लिए। बोला दीजिए। हम ही मौका दे रहे हैं ना, गलत बात है। अगर अभी करना तो रोकना तो चाहिए। नाजायज करने का हम लोग अवसर दे रहे हैं। और फिर तो वो ये लटका करके मामला। गलत बात। बोलते हैं और एक बार हम आग्रह करेंगे कि कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 अच्छा, कोई बात नहीं, अभी इसको- खिलाफ दिया गया। इनको इसका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने अच्छा, साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर लिया गया। अच्छा वकील साहब, कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया। आगे आप स्टे लगवाइए और यथास्थिति करनी पहले। आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं होता। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है, लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे DCLR, ADM, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, SP साहब सब बैठे हैं, तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है, सब में एक निर्देश जा रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम करते हैं तो उसमें समझ लेना है निर्णय करने के पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा। उतना इन्वेस्ट कर दिया और हमने मौका भी दे दिया और मौका दे दिया उसको रद्द करने का। अब वो माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लोहिया साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। चढ़ के बना लिया, जाते हैं मार के गिरा दिया, कल वो गिरा दिया, बदमाश लगे नेता होता है। भूमाफिया बोलते हैं ना, बोलता है कि आप इस जिला के अंदर भी ऐसे से भूमाफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। बसियों से बोले बनाने ऐसे बोलता है। वो बोलता है सीओ साहब बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोलता है। अब एक लीजिए, कोई भी गलत करेगा वो नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुंडली घेर दिया है सर, और ये गेट लगा दिया, और थानों में भी जाके अति किया है। बोलते हैं कि अब तुम लोग भी जाके घुस जाओ, मारपीट करो। क्या कैसे करें बताइए। ठीक है, SP साहब देख रहे हैं, ADM देख रहे हैं, DCLR उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। सर आज ही के समय जनक करवा के सर हम और दूसरा इसका आवेदन भी हम लोग के पास पर्ची तो है, लेकिन आवेदन इधर उधर हो गया। आवेदन पहले दिया है, कॉपी हमको दे दो। इधर में दिया है, इधर उधर कहीं हो गया, कॉपी दीजिए। क्या है, आवेदन तो वहाँ से हटा नहीं देता है जी, रजिस्ट्रेशन के अति से। नहीं इधर आवेदन दिया हुआ था सारा। एक बार कॉपी वापस दीजिए ना, आया है मिसप्लेस होता है, इधर उधर कहीं इसमें चला अरे गया। देख लीजिए, खोजवा लीजिए, तो सेकंड आवेदन दे दीजिए। आप दे दो, है आपके पास दीजिए। और वो लिखवा के लेना। जस्ट गेट इट टाइप्ड एंड गिव इट टू इट। चलिए नेक्स्ट वाला। जो ये सीओ साहब कह रहे थे भी कि हमको ये साक्ष्य डाउट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और CI साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा है ना, बात ऐसा है, ये उसके कर्मचारी के पब्लिक का क्या तारीफ आप रखिए, माइक रखिए, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद। प्लीज जाइए।